टीम कमोडिटी समाचार की तरफ से आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। वर्ष 2025 में सोने और चांदी के अलावा और कौन कौन सी नॉन एग्री कमोडिटी होगी जहां ट्रेडर्स कमाई कर पाएंगे। वर्ष 2025 में नॉन एग्री कमोडिटी में कमाई की संभावनाओं पर हम बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार अंकित जी। और अंकित जी, सबसे पहले आपको, आपकी टीम को और सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को हम नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं कि 2025 सुख और समृद्धि वाला वर्ष रहे। अंकित जी सबसे पहले जी अंकित जी सबसे पहले हम ये देखें कि 2024 में सोने ने एक बहुत बेहतर रिटर्न दिया है। अगला साल यानी 2025 जो कल से शुरू होने जा रहा है वो कैसा रहेगा सोने के लिए रिटर्न के मामले में, और आपके लक्ष्य क्या रहेंगे? देखिए, जैसा हमने पहले भी प्रेडिक्ट करा हुआ है, आपसे हमने पहले भी बात करी हुई, तो उस पर हमने पहले बताया था कि दिसंबर जो महीना है वो स्लगिश रहने वाला है। आईएनआर के अंदर हमको काफी गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण से सोने और चांदी में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली है। लेकिन अगर वैश्विक बाजार में देखें तो सोने के भाव अभी भी जो हाई है उससे करीब करीब $200 नीचे चल रहे हैं। जो $2800 का हाई लगाया था उसके बाद अभी $2600 के आसपास चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में अगले 3 महीने में मुझे कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा स्लगिशनेस मार्केट के अंदर रहेगी। मार्केट के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि 2025 में गोल्ड तेज रहेगा, 2026 में रहेगा। देखिए 9 महीने की जो तेजी आ चुकी है 2024 के अंदर, वो ऐसी तेजी अब आगे आने वाले टाइम में हमको बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। कोई अगर कारण ऐसे बनते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ से जहां पे वॉर वाली सिचुएशन या फिर कोई ग्लोबल टेंशन क्रिएट होती है तो एक बात अलग होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सिचुएशन वापस से कोई अराइज होगी। और 2025 में मुझे गोल्ड जो है वो स्लगिशनेस की तरफ ही दिख रहा है। स्टार्टिंग के 3 महीने तो हमको वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसीज रहेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आते हैं तो उसके अंदर हमको समझना पड़ेगा। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को जिस तरह से हम लोग वॉच कर रहे हैं, जहां पे टेंशन थोड़ी सी रिलीज होती हुई दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि 2025 में गोल्ड में इतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वापस से अगर कोई $2800-2900 मिलता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन नीचे में अगर जो बाइंग है वो मुझे वापस से लगता है कि $2400 अगर मिलता है 2024-25 के अंदर तो एक खरीदारी की संभावना बनेगी। लेकिन तब तक हमें रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही करना चाहिए। टीम कमोडिटी समाचार की तरफ से आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ जी। और 2024 सोने के साथ चांदी में भी बेहतर रिटर्न देने वाला वर्ष रहा। अगले साल के लिए यानी 2025 के लिए चांदी को आप कैसे देखते हैं और क्या टारगेट हो सकते हैं? देखिए, चांदी के अंदर मैं काफी बुलिश हूँ। 2024 में हमने देखा है चांदी ने पूरा रिटर्न दिया है, लेकिन उस कंपैरिजन में नहीं दिया जितना हमको गोल्ड ने दिया है। अगर 2011 की बात करें तो चांदी ने $49 का हाई लगाया था। उसके पहले 1970 में देखा तो $49 का हाई लगाया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस समय भी चांदी अपने हाई से काफी नीचे चल रही है। इन्फ्लेशन की वजह से या फिर बोल सकते हैं आईएनआर की वीकनेस की वजह से हमें रुपए में थोड़ी सी गिरावट जो देखने को मिली है, जो 85 हो गया है। अब तो बातें मार्केट के अंदर 100 की भी चलने लग गई है कि 100 कब तक आ जाएगा ये। तो ये जिस तरह की बातें चल रही हैं, तो अगर देखा जाए तो आईएनआर वीक है। आईएनआर वीक होने के कारण थोड़ा सा गोल्ड एंड सिल्वर को सपोर्ट इंडियन मार्केट में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। अगर चाइना 2025 में रिवाइव करता है, जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं कि इकोनॉमी रिवाइव करेगी, डेफिनेटली इंडस्ट्रियल रिवाइव होगा। सोलर की डिमांड डेफिनेटली ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है। तो जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है उस तरह से मुझे सिल्वर आने वाले टाइम में काफी बुलिश हूं। मुझे लगता है कि 2025 में सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी एज पर कंपेयर टू गोल्ड। जी। और अंकित जी, ये तो बात हुई गोल्ड और सिल्वर की, लेकिन 2025 यानी अगले साल में इन दो के अलावा अन्य जो नॉन एग्री कमोडिटी है, चाहे वो एनर्जी पैक हो, चाहे बेस मेटल्स हो, उनमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या ट्रेडिंग करना चाहता है तो कौन सी कमोडिटी को आप चुनेंगे उनमें से? मेरे लिए जो इस साल की क्वांटिटी रहेगी 2025 के लिए वो क्रूड ऑयल रहेगी। अगर हमने देखा तो 2024 में पूरा मार्केट क्रूड ऑयल का स्लगिश रहा है और एक काफी सीमित दायरे में ट्रेड करा है, लेकिन इसके अंदर ब्रेकआउट देना स्टार्ट करा है। अभी हमने रिसेंटली रैलीज के स्टार्ट देखी है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल काफी अच्छा बुलिश दिख रहा है। अगर हम इस बात करें कोरोना काल में, तो कोरोना काल में हमने माइनस भी देखा था। उसके बाद में हमने समवेयर अराउंड 10,000 तक की रैली इसमें देखी थी। 10,000 को टच करने में 4 पॉइंट से रह गया था। 9,996 तक का हाई लगाया था। उसके बाद में 50% क्रैश हो गया था, जहां पे हमको 5500 से लेके 5,000 तक के लेवल देखने को मिले थे।
इस समय क्रूड ऑयल के अंदर 5500 का एक मेजर सपोर्ट बन चुका है 2025 के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वापस से 2025 में हमें समवेयर अराउंड 7500 से लेकर 7800 तक के टारगेट हमें क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो एक लंबा व्यू है क्रूड ऑयल के अंदर। एक देखा जाए तो बहुत लंबा कंसोलिडेशन बन रहा है जिसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करता है जिसका ब्रेकआउट लेवल है 6550, उसके ऊपर अगर ये साप्ताहिक क्लोजिंग देता है तो हमें जल्द से जल्द 7300, 7500 और उसके बाद में 7800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जी, अन्य कोई नॉन एग्री कमोडिटी आप शामिल करेंगे या ये तीन ही कमोडिटी आपकी रहेगी? नहीं, मेरा एक और नेचुरल गैस है। थोड़े टाइम पहले मैंने नेचुरल गैस के ऊपर पूरी रिपोर्ट भी बनाई थी। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, नेचुरल गैस हर 4 साल में अपना लो बनाता है और उसके बाद में 2 साल में अपना वो नया हाई बनाता है। ये पिछले 2016 से कंटिन्यू हो रहा है। उसी हिसाब से अगर नेचुरल गैस देखा जाए तो अभी उसने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। कल में हमने देखा है तो 25% से ऊपर की तेजी हमको देखने को मिली नेचुरल गैस में। ग्लोबल डिमांड बोल रहे हैं, कोई भी न्यूज वगैरह जो इंपॉर्टेंट चल रही है, जिस तरह से रशिया का टेंशन क्रिएट हुआ है, ठंड आने वाली है तो ठंड के जगह कारण एनर्जी डिमांड बढ़ी है। तो एनर्जी डिमांड बढ़ने से ये तो मूवमेंट आया है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस के अंदर भी काफी अच्छी तेजी मिलेगी। अगर अभी शॉर्ट टर्म में अगर आपको 330 320 के आसपास मिलता है तो खरीदारी अच्छी रहेगी। आने वाले टाइम में हमको 380 से 420 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? हमारी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, अगर कोई क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और नए वर्ष की आपको फिर से अग्रिम शुभकामनाएं। नए वर्ष की आपको भी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच।